तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनु निकल चुकी है आर्यवर्धन के उस सच्चाई को जानने के लिए जो कभी आर्यवर्धन ने उसे छिपा कर रखा हुआ था, और एक एक करके जैसे जैसे वो सच के सामने जाती जाएगी वैसे वैसे करके जहां आर्यवर्धन झूठा साबित होता हुआ जाएगा तो वहीं राजनंदिनी की सच्चाई भी अनु के सामने आती हुई दिखेगी। लेकिन क्या फाइनली राजनंदिनी के सच्चाई तक अनु पहुंच पाएगी, इसका भी सवाल का जवाब इस वीडियो में हम देंगे। क्योंकि रिसेंट एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से अनु जो है कभी इस साइड कभी उस साइड एक तरह से झूलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कभी वो सोचती है कि मैं अपने आर्य सर पे शक नहीं कर सकती, तो उसी वक्त उसको एक लिफाफा एक चिट्ठी मिलती है जो जलंधर की होती है, और उसे पढ़कर फिर से अनु के अंदर का वो जो इंसान है जो जानना चाहता है कि आखिरकार सच है क्या, वो फिर जाग जाता है। इसी सिलसिले में जहां अनु पहुंच जाएगी अपने फादर के पास और वहां पूछती हुई नजर आएगी, या यूं बोलूं कि एक और तरीके का आजमाना चाहेगी अनु, क्योंकि उसे अब तक खुद पे विश्वास नहीं है। तो ऐसे वक्त में उसे एक ऐसे इंसान की एक तरह से ज़रूरत है जिनकी बातों पर वो विश्वास कर सके। तो ऐसे में उनके फादर से बड़े कोई है नहीं। तो फाइनली अपने फादर से सलाह लेने के लिए पहुंच जाती है उनके शॉप पे, और वहां जाकर वो जब पूछती है कि क्या एक मरता हुआ इंसान कभी झूठ बोल सकता है, तो उसके फादर उसे सही गाइड करते हुए नजर आते हैं और वो बोलते हुए नजर आते हैं कि बिल्कुल नहीं, एक मरता हुआ इंसान कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। ऐसे में अनु को नजर आएगा आर्यवर्धन की वो बातें जो उसने बोली थी गणेश नगर के रूप में, क्योंकि मथुरा का नाम खुला है तो मथुरा की बातें भी खुलनी स्टार्ट होगी। जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि इस तरीके से गणेश नगर की क्या राज है उस बस्ती में जहां आर्यवर्धन कभी रहा करते थे, ऐसा आर्यवर्धन ने अनु को बताया। तो आर्यवर्धन की एक एक बातें जो अनु को बताई गई है उसको पहले से जांचने का, एक तरह से टटोलने का काम अनु करती हुई नजर आएगी। और जो जो इस सच्चाई तक पहुंचती जाएगी अनु, त्यों त्यों अनु को पता चलेगा कि आर्यवर्धन सच में झूठा है, आर्यवर्धन ने सच में झूठ बोला था। लेकिन इन तमाम बातों के बाद क्या आर्यवर्धन की इन सारी सच्चाई का पता अनु को चलेगा? क्या राजनंदिनी की सच्चाई अनु को पता चलने वाली है? इसका भी जवाब है नहीं। इससे पहले ही आर्यवर्धन की बातें रुकनी स्टार्ट हो जाएगी या रुक जाएगी, और उसके जो एक तरह से सलाहकार बोल सकते हैं या उसके जो वेल विशर बोल सकते हैं जिंदे जो हैं, वो इसमें फिर से मेजर रोल अपनाने वाले हैं। इससे पहले कि अनु आर्यवर्धन की सच्चाई पे, राजनंदिनी की सच्चाई तक पहुंचेगी, उससे पहले ही जिंदे जो है ये बातें जहां आर्यवर्धन को बताना स्टार्ट करेगा कि तुम्हारे पीछे से अनु एक एक करके तुम्हारी हर एक बात जो तुमने कभी अनु से शेयर की थी उसमें कितना सच है कितना झूठ है, इसको एक तरह से टटोलने के लिए अनु हर जगह जा रही है। और उसके बाद आर्यवर्धन, जिंदे और यहाँ तक कि गायत्री के माध्यम से एक प्लान बनाया जाएगा, जिसके बाद एक ही ऑप्शन बचेगा कि अभी अनु को यहाँ रखना सेफ नहीं है। तो ऐसे में अनु को इन सब चीज़ों से दूर ले जाना होगा, और उस दूर ले जाने की जगह का नाम सिंगापुर होगा। और सिंगापुर जैसी जगह पे कुछ भी ऐसा कुछ तो एक टाइम का गैप देना होगा जो अनु के लिए बेटर है, जो आर्यवर्धन के रिश्ते के लिए बेटर है, जो उस घर के लिए बेटर है। तो ऐसे में वर्धन परिवार क्या एक ही डिसीजन होगा कि आर्यवर्धन और अनु को कुछ दिन के लिए बाहर भेजा जाए, जो हनीमून का एक तरह से ट्रैक होने वाला है, जिसमें आर्यवर्धन की सच्चाई बची रह जाएगी। अनु जो सच्चाई तक पहुंचने वाली होती है उसे एक तरह से लगेगा कि ये मैं गलती कर रही थी, अपने आर्य सर पे क्यों शक कर रही थी। लेकिन बात फिर घूम फिर के वहीं आ जाएगी कि क्या हनीमून ट्रैक में अनु सब कुछ भूल जाएगी, जलंधर को भूल जाएगी, राजनंदिनी की सच्चाई भूल जाएगी। तो इसमें भी एक तरह से जवाब इसका भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी अनु को सपने, वहाँ पर भी राजनंदिनी का दिखाई देना, ये सब कुछ अभी चलता रहेगा। आप कितने एक्साइटेड हो जल्द ही राजनंदिनी की सच्चाई वापस आने के लिए? क्या आर्यवर्धन की सच्चाई आप भी चाहते हो बाहर आए, या फिर जिस तरीके से रोमांटिक एक तरह से कपल के रूप में आर्यवर्धन और अनु नजर आते हैं वही बस चलना चाहिए? आपकी क्या राय है इसके बारे में? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।